नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमा शंकर राय, आपके समक्ष नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बेहद ही दुखद और गमगीन माहौल में एक जानकारी आप लोगों के बीच देना चाहता हूँ। ये जानकारी है सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक न्याय के पक्षधर और लोगों में भेदभाव के बीच शांति स्थापित करने और उनके बीच अपने जीवन का कीमती समय देने वाले जवाहर राम जी सुतपुर पंचायत के पश्चिमी क्षेत्र का पूर्व पंचायत समिति रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश के महासचिव हैं। बेहद ही दुखद बात है कि उनकी जीवन संगिनी बच्ची देवी 55-56 साल के ही उम्र में इस दुनिया को अंतिम सांस लेते हुए SKM मेडिकल कॉलेज में 7 दिसंबर 2023 को अलविदा कह चुकी हैं, चली गई हैं। आज जो है 8 दिसंबर 2023 है। उनका जो आवास है, उनका जो घर है मकसूदपुर में, वहाँ पर आप देख रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उनके कुटुंब, उनके दियाद, उनके अतिथि और राजनीतिक कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित हो गए हैं। सामने गमगीन माहौल में है जवाहर राम जी हैं, साथ में उनके बैठे हुए हैं उमाशंकर सहनी प्रखंड अध्यक्ष मीनापुर राष्ट्रीय जनता दल, विक्रांत यादव हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव हैं और वो बैठे हुए हैं। कई लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर बैठे हैं। इस कार्यक्रम में आपको बताएं विकास कुमार बंसल जो उनके भतीजा हैं वे हैं, विजय कुमार रवि हैं जनता दल यूनाइटेड के अनुसूचित जाति के जिला प्रकोष्ठ के महासचिव हैं। आपको बता दूं कि राम बाबू जो पूर्व पंचायत समिति प्रत्याशी रहे हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं सार्वजनिक जीवन में, वे हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनके भाई हैं, जवाहर बाबू के भाई हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले अंतिम दर्शन कराते हैं उस महिला का जो हर कोई जवाहर राम जी के अनुपस्थिति में दरवाजे पर कोई आता उसके लिए एक गिलास पानी और चाय जरूर देती, जो नहीं पीते उनको पानी जरूर पिलाती हैं। उन महिला बच्ची देवी महिला को मैं अपने हृदय क्रंदन से अश्रु भरे नेत्रों से उनको अंतिम श्रद्धांजलि देता हूं। यही है बच्ची देवी और SKMCH मेडिकल कॉलेज में जिन्होंने कल 7 दिसंबर को अंतिम सांस ली। पिछले एक सप्ताह से अधिक से बीमार चल रही थी। वे अपने बच्चियों को इस दुनिया में छोड़ के चली गई हैं, पति को छोड़ के चली गई हैं। ये काफ़ी पीड़ित थी। इनका 2 जवान लड़का जो दुर्घटना में काल कबलित हो गए, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा अंदर से मरमाहित थी। आप जानते हैं महिला जो होती है ममतामयी होती है, दयामयी होती है। जिस बच्चे को अपने कोख में 9 महीना से अधिक पालती है, अपने खून से सींचती है, उसको उस जैसे पुत्र को, जिगर के टुकड़े को इस दुनिया से उठने के बाद वो अंदर से कमज़ोर हो गई थी। फिर भी चट्टानी जीवटता जैसे जवाहर राम जी ऐसे भी मुश्किल क्षणों में सामाजिक कार्यक्रम को नहीं छोड़ रहे हैं और उनको इसके लिए हम सलाम करते हैं और बच्ची देवी को नम्र आंसू से पुष्प अर्पित करते हुए इन्हें अब श्रद्धा सुमन करते हैं कि आप आदर्श रही हैं, समाज आपको याद करेगा, महिलाएं के लिए आप आदर्श रहेंगी। इस गांव में बहुत दिनों तक आपको याद किया जाएगा। सब देख रहे हैं परिवार की महिलाएं, बच्ची, सब लोग यहाँ पर आंसू भरे नेत्रों से उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि कर रहे हैं। लोग जो हैं पुष्प अर्पित करके अब उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। और कुछ ही क्षणों बाद जो सामाजिक परंपरा है, रीति रिवाज है, बौद्धिक रीति रिवाज से, मानववादी रीति रिवाज से, चूँकि जवाहर राम जी और इनके घर के अधिकतम लोग दियाद जो हैं प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति बुद्ध के विचार से, काशीराम विचार से, ललई सिंह यादव आपको बताएं, पेरियार रामास्वामी नायकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शेख फातिमा जैसे महापुरुष महिला के विचारों पर ये चलने वाले हैं। संसार के सबसे बड़े विद्वान जो बुद्ध को ग्रहण किया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से चलने वाले हैं। अब इन्हें सामाजिक रीति रिवाज थे, यहाँ से अब कुछ ही क्षण के बाद मिट्टी में, यानी जो 5 तत्व से बना शरीर है उसमें समाहित करने के लिए समाज के लोग
यहाँ से ले चलेंगे। जवाहर राम जी के आंसू थम नहीं रहे हैं। हम ऐसे क्षण में उनसे हृदय से पूछना चाहते हैं। ऐसे माहौल में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन जो भाव उनका, मैडम का जो याद है, जो उनकी आदत है, आप लोगों को ऐसे क्षण में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जवाहर भाई जी, आपको नमस्कार। बच्ची देवी जी के संबंध में हमारे दर्शकों को कुछ आप याद है तो बताएं। बच्ची देवी जो अभी स्वर्गवास हो गई है, वो हमारी धर्मपत्नी थी। हम जिस काम में कदम बढ़ाते थे वो सहयोग करने का काम करती थी और सहभागी बन के समाज सेवा भी करती थी। ऐसे वो आंगनबाड़ी सहायिका भी थी। उस लिहाज से भी वो पूरे समाज को सेवा में विलीन रहती थी और जो हम जी किसी भी कार्य को करते थे उसमें वो हाथ बटाती थी और हमको सहयोग करती थी। इनको पूरा सहयोग जी। आज उनके जाने से हमको क्षति महसूस हो रहा है कि अब हम अकेले पर हो गए हैं। बड़ा दो बेटा भी बन गया तो मैं नहीं समझ रहा था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ। तो संगिनी के साथ जो चली गई है उसका महसूस कर रहे हैं कि अब हमको कमी चल रहा है। चलिए, ये रीति है, सबको जाना है, एक दिन सब जाएंगे। धैर्य रखें और प्रकृति आपके हृदय को मजबूत करे। उमा शंकर सहनी जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष जी, बच्ची देवी की को श्रद्धांजलि देने आए हैं। 2 शब्द आप। इस दुखद घटना में वह महिला जो मृतक महिला है वो भी धन है, जो पति के रहते हुए और अभी तक समाज सेवा करती हुई वो अलविदा कह गई अपने बाल बच्चों को छोड़। इससे पहले भी 2 बेटा 2 बेटी इनके रहते हुए जो है उनका मृत्यु हुआ। दोनों पति पत्नी इतना संघर्ष करते हुए और फिर भी जो है अपने परिवार के साथ साथ समाज को देख रहे थे। इन लोगों से साहसी और कोई नहीं, साहसी कोई नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आप देख रहे हैं आंसू भरे क्रंदन से माहौल गमगीन है। विक्रांत यादव है, ये भी सुबह से ही इस दुख के घड़ी में यहाँ उपस्थित है। इन्होंने भी श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि व्यक्त किया है। सब लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। अब जो है बच्ची देवी जी को सामाजिक रस्म के साथ अब इन्हें जो है पंच तत्व में विलीन कराने के लिए जो परिजन है वो ले जा रहे हैं। कहा जाता है कि सजन रे झूठ मत बोलो, एक दिन खुदा के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है, यानी कि प्रकृति के पास जाना है, नेचर के पास जाना है। आज बच्ची देवी इस दुनिया से चली गई और यही सभी पर लागू होता है। ये देखिए, बच्ची देवी अमर रहे की नारों के साथ जिला पाल बौद्धिक रीति रिवाज से जो कराते हैं राम इकबाल जी यहाँ पर नारा लगा रहे हैं। ये इन्हीं के नेतृत्व में नीला वस्त्र धारण करके इस प्रकार से बुद्ध की नारों के साथ, प्रकृति के नारों के साथ बच्ची देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। जवाहर राम जी जो है सामाजिक कार्यकर्ता, अपनी जीवन संगनी अपनी पत्नी को विदाई दे रहे हैं। बुद्ध का ये जो
प्रतीक है, शांति का प्रतीक, नेचर में मिलने का प्रतीक का अगुवाई कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ आप भागीदारी देख सकते हैं। जन्म मरण सत्य है किनारों के साथ, बोलिए जन्म मरण सत्य है, जन्म मरण सत्य है। इस प्रकार से बड़ी संख्या में समाज के लोगों की भागीदारी, परिजन की भागीदारी, महिला पुरुषों की भागीदारी। जवाहर राम जी आप देख रहे हैं, उनके दरवाजे से लोग निकल रहे हैं बच्ची देवी जी के अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। आपको बताएं चिता नाम क्या हुआ आपका? राम सजीवन राम है। सब लोग इनके परिवार के लोग गमगीन है, आंसू रुक नहीं रही है, चूँकि जवाहर राम जी के 2 जवान पुत्र और पुत्री भी इस दुनिया से चले गए, किसी प्रकृति को के गोद में चले गए। ये काफ़ी दुखद बात है, लेकिन जवाहर राम जी सामाजिक कार्यों और दायित्वों को अभी तक नहीं छोड़े हैं। हम आगे बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं लोगों की भागीदारी। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष उमा शंकर सहनी, विक्रांत यादव जी, तमाम लोग इसमें बड़ी संख्या में आए हैं। आप देख सकते हैं लोगों की लंबी लाइन, लंबी काफिला जवाहर राम जी के जीवन संकनी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम श्रद्धा सुमन देने के लिए। और उनके जो दामाद हैं मेजरगंज के पूर्व विधायक, उनके पुत्र, क्या नाम है कुटुंब जी का नाम सब लोग नहीं जान, और वे भी यहाँ पर देख रहे हैं, जो उजला टोपी पहने हुए हैं, काफ़ी रो रहे हैं और इस गमगीन माहौल में जा रहे हैं पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन। बच्ची देवी अमर रहे, जन्म मरण सत्य है, बच्ची देवी अमर रहे, जन्म मरण सत्य है कि नारों के साथ ये माहौल गमगीन है और उन्हें याद किया जा रहा है। बच्ची देवी का अच्छा कर्म और विचार जो लोगों के सम्मान देती थी, जो उनको आदर देती थी और सामाजिक कार्यक्रम में जवाहर राम जी को हमेशा सहयोग की, ये सब अच्छी गुणे उनका यादगार के रूप में रह जाएंगे और उन्हें याद किया जाएगा। मैं भी अंत में अब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ बच्ची देवी जी को श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए एक बार अंत में जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। रमाशंकर राय आपके समक्ष सामाजिक कार्यकर्ता, न्याय मित्र, अधिवक्ता आपके बीच।